नमस्कार। आज तारीख है 5 नवंबर, दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आज फोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि करीब 25 लाख मतों की हेराफेरी हुई। राहुल गांधी ने 5 श्रेणियों में बांटकर आंकड़े पेश किए। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5,21,000 से ज्यादा दोहरे मतदाता मिले, यानी 2 करोड़ मतदाताओं वाले इस राज्य में हर 8वां वोटर फर्जी है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से कांग्रेस हरियाणा में हार गई। नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने चुनाव आयोग पर फिर भाजपा का पक्ष लेने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने यह खुलासा बिहार चुनाव से ठीक पहले किया और आशंका जताई कि बिहार में भी यही दोहराया जा सकता है। बिहार में पहले चरण का मतदान कल यानी 6 नवंबर को होना है। उधर राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देने के लिए बीजेपी सामने आई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रिजिजू ने हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर खुलासा किया। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा ने खुद माना कि कांग्रेस जीत नहीं सकती क्योंकि पार्टी के अपने नेता उसे हराना चाहते थे। पूर्व मंत्री ने इस्तीफा देकर यही बात दोहराई। राज्य अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी कहा कि जमीनी स्तर पर कोई तालमेल नहीं है, ऐसे में कैसे जीतेंगे। उधर रिजिजू के खुलासे पर कुमारी शैलजा भी सामने आई। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, ये बेतुकी बातें 25 लाख वोट चोरी के असल मुद्दे से ध्यान भटका नहीं पाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। वहीं बिहार में चुनाव से ठीक पहले उस वक्त बड़ा हंगामा मच गया जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व नेता आर.के. सिंह ने बिजली विभाग में 62,000 करोड़ के घोटाले का सनसनीखेज आरोप लगाया। समाचार चैनल एबीपी न्यूज के एक इंटरव्यू में सिंह ने कहा, राज्य सरकार ने अडानी की कंपनी को ऊंची कीमत पर ताप विद्युत संयंत्र लगाने की इजाजत दी। 25 साल के समझौते में बिजली 6 रुपये 7 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीदने का करार है और कई अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। सिंह ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। दिलचस्प बात यह है कि यह इंटरव्यू एबीपी न्यूज ने अब अपने यूट्यूब चैनल से हटा लिया है, लेकिन उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें कि आर.के. सिंह मनमोहन सिंह सरकार में गृह सचिव थे। आतंकी कसाब और अफजल गुरु को आर.के. सिंह ने फांसी दिलवाई थी। बाद में भाजपा में शामिल हुए, 2 बार मंत्री भी रहे। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर के भोपालपट्टनम में तालरगुड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सरहदी इलाके में आज सुबह 11 बजे से जारी है। पहुंच विहीन और नेटवर्क विहीन क्षेत्र होने के कारण जवानों की वापसी के बाद ही इसकी पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार शाम तक मुठभेड़ जारी थी। फिलहाल पुलिस की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। मेन लाइन पर 4 लोगों की हावड़ा से कालका जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा की वजह से रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी। यहां गलत दिशा में उतरने की वजह से कुछ यात्री ट्रेन की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि कल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की सीधी टक्कर में 2 लोको पायलट समेत 11 यात्रियों की मौत हो गई थी। उधर अमेरिका में भी एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ। केंटकी के लुईविल एयरपोर्ट के पास कार्गो फ्लाइट क्रैश कर गई। कल शाम 5:15 बजे टेक ऑफ के फौरन बाद धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। यह विमान होनालुलु जा रहा था, जो 95,000 लीटर फ्यूल से भरा था। शुरुआती जांच में इस हादसे की वजह लिथियम बैटरी में शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। हादसे की विस्तृत जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अब खबर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव से जुड़ी। इस चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 34 साल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयूज क्यूमो और रिपब्लिकन कार्टिस सिल्वा को हराया। युगांडा में जन्मे ममदानी की मां मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर हैं। चुनाव में रिकॉर्ड 20 लाख से ज्यादा वोट पड़े, जिसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी रही। ममदानी ने चुनाव प्रचार के दौरान किफायती नीतियों से लाखों वोटरों को लुभाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद यह जीत प्रगतिशील ताकतों के लिए बड़ा संदेश है। ट्रंप ने क्यूमो का साथ दिया था और ममदानी की जीत पर फंडिंग रोकने की चेतावनी दी थी। और आखिर में जरा हटके में बात एक ब्रह्मांडीय रहस्य की, जिससे वैज्ञानिक भी हैं हैरान।
वैज्ञानिकों ने 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकली अब तक की सबसे तेज रोशनी वाली चमक यानी फ्लेयर को दर्ज किया है। यह चमक इतनी तेज थी कि 10 ट्रिलियन सूर्यों के बराबर रोशनी बिखेर रही थी। 2018 में कैलिफोर्निया के पालोमार वेधशाला ने इस 3 महीने तक चमकते फ्लेयर को कैमरे में कैद किया था। शुरू में वैज्ञानिकों को अपने आंकड़ों पर यकीन ही नहीं हुआ। कैटलेक के शोधकर्ता मैथ्यू ग्राहम ने कहा, हम ऊर्जा के स्तर को देखकर दंग रह गए। यह खोज मंगलवार को नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विस्फोट एक तारे के दर्दनाक अंत का गवाह है। ब्लैक होल में मौजूद गुरुत्वाकर्षण ने तारे को टुकड़े टुकड़े कर डाला। गर्म होते टुकड़े चमकते हुए ब्लैक होल में समा गए, जिससे यह ऐतिहासिक फ्लेयर पैदा हुआ। यह खोज ब्लैक होल के रहस्यमयी वातावरण को समझने में मील का पत्थर साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।